सबको जय मसीह। मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है नीति वचन 7 अध्याय। नीति वचन 7 अध्याय। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये वचन परमेश्वर है। वचन आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मान कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हालेलुया। कह रहा हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी बातों को मानो। जो बातें बताई जाती है वो सत्य बताई जाती है। किसी को झूठ बताया गया? जो बातें बताई गई सब सत्य है ना। लेकिन वचन कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मान कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। इसे छोड़ नहीं, अपने मन में रखो। इसको छोड़ना नहीं है। आगे पढ़िए। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे कहता है मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जब तुम हमारी आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम जीवित रहोगे। जो वचन आपको बताई जा रही है वो वचन सत्य की बताई जा रही है। यदि ये वचन को मानोगे तभी इस धरती पे जीवित रहोगे, तभी आप रह पाएंगे। हालेलुया। क्या मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु के अलावा कोई नहीं आपको जिंदा करने वाला, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अभी आपने बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिया, हमने भी दिया कि प्रभु हमारे जीवन में कैसे आया और कैसे हमने प्रभु को जाना और कैसे हम विश्वास किए और कैसे हमारे जीवन में उद्धार हुआ। संगीता सोनी। हालेलुया। तभी हम जीवित रहेंगे। और मेरी शिक्षा को अपनी आंखें की पुतली जान। जो शिक्षा बताई जा रही, जो आपको वचन बताया जा रहा है, इसको अपनी आंखों में बता दो। हालेलुया। इसको अपनी आंखों में बसा लो। हालेलुया। आगे। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है? उसको अपनी उंगलियों में बांध। किसको? बच्चे। जब इसको पकड़े रहोगे तभी तो जानेंगे कि परमेश्वर है हमारे साथ है। यहाँ पे कह रहा है और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अपने हृदय में लिख ले इसको कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँखों की पुतली जान। इसको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। हृदय की पटिया क्या करना है? लिख लेना। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ी। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथी बना। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को क्या कहोगे? बुद्धि को कहे तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथी बना। हालेलुया। समझ को अपनी साथी बना और बुद्धि को कह दे तू मेरी बहन है। जब ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा तो किसको साथी बनाओगे? हालेलुया। संसारी साथी बनाने से कुछ नहीं मिलना है आपको। हालेलुया। धोखा ही धोखा मिलेगा। लेकिन जब प्रभु से ज्ञान बुद्धि मांगोगे तो इससे तुम जीवित रहोगे और इससे तुम्हें सफलता भी मिलेगा। हालेलुया। और समझ को अपने साथी बना ले। आगे पढ़िए। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। हालेलुया। तब तू पराई स्त्री से बचेगा या पुरुष से बचेगा। बहुत जने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं।
हालेलुया। लंबी चौड़ी बातें करते। अभी मैंने देखा मेरे पास फोन आया, कहते मैडम जी क्या करें, मेरी गाड़ी चलाने वाला है वो किसी लड़की को लेके भगा ले गया। मैं कही मैं क्या करूँ इसमें। कहे मैडम जी क्या करें, वो बंद है थाने में और उसने शादी कर रखा और दूसरी लड़कियों को भगा ले गया। अब पता चला उसके घर वाले केस कर दिया, बंद कर दिया, और जिसकी गाड़ी है उसको फंसा रहे। मैडम जी क्या करें। मैंने कहा कुछ नहीं करो, प्रार्थना करो। अगर तुम ईमानदार सच हो तो तुमको बच जाओगे तुम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग भी हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, बुद्धि नहीं ज्ञान नहीं तो नष्ट होना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम एक ही पत्नी के पति हो और एक पति की पत्नी हो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। क्या उससे सुंदर नहीं, आप उससे सुंदर तो आपकी पत्नी है जो आपके सुख दुख में काम आती है, और आपका पति भी सुख दुख में आपका साथी है। बाहर ही नहीं देगा कोई आपको, बस बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर कहो सफलता मिल जाए ना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कहता है बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, समझ के कह दे, समझ के बुद्धि ले ले, कह दे तू मेरा साथी है। हालेलुया। मुझे कहता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, मैंने कहा हाँ है। कहे कौन है, मैं कहा हाँ वो मेरे बहुत करीब रहता है। कहे कौन है बताओ ना। मैंने कहा तुम नहीं जानते कौन है, हम जिसको ज़्यादा करीब मानते वही मेरा बॉयफ्रेंड है। कहते कौन, हम कहे यीशु प्रभु। कहते ओ हम तो सोचे कोई और है। मैंने कहा तुम क्या जानते हो क्या है, वो मेरा प्रिय मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा प्रभु है, मेरे माता पिता, वही सब कुछ है। हालेलुया। वो हमें धोखा नहीं दे सकता है, आपको वो धोखा नहीं दे सकता है। मैं सबसे उसके लिए मैं सब पूरा छोड़ देंगे, परिवार को परिवार छोड़ देंगे, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, जो हमको सहारा देता है, जो हमारे आंसुओं को पोंछता है। जब हम दुख में थे, तकलीफ में थे, हमें परमेश्वर ही हमको क्या करता था, सहारा देता था। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता था, सहारा देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए कहा कुछ स्त्रियां ऐसी हैं उनसे बचे रहो, कुछ पुरुष हैं ऐसे हैं कि उनसे बचे रहो जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आगे बढ़िए, बढ़ गई। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। हालेलुया। हालेलुया। हमने एक दिन क्या किया, उसकी खिड़की से झांका। हालेलुया। देखा वो क्या कर दिया। बहुत लोग ऐसे ही हैं, दूसरे को अपने घर में नहीं देखते, दूसरे घर में देखते। हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ पे थे? तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्ध जवान को देखा, वह उस स्त्री के घर के यहीं पे थे ना, नहीं यहीं पे। हालेलुया। उस स्त्री के घर के कोने के पास की खिड़कियां पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग निकाला। उस समय दिन ढल गया था। हालेलुया। उस समय कौन सा समय था? दिन ढल गया था, रात हो रही थी, शाम हो रहा था। हालेलुया। संध्या काल था, घोर अंधकार छाया हुआ था, अंधेरा था, पूरा अंधेरा था। उस समय उस स्त्री के बारे में कह रहा हूँ जो चिकनी चुपड़ी बातें करती। हालेलुया। पीछे हटा लो, गिर जाए वहाँ गिर जाए। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। 13। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की।
उस समय कैसा था, दिन ढल गया था, वो रात हो गई थी। आगे पढ़िए, ये तो पढ़ दिया। और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था, वह बड़ी धूर्त थी। हालेलुया। देखो एक स्त्री मिली जिसका काम कैसा था, बेसिया का था। वह बड़ी दूर थी, बड़ी दूर थी। हाँ आगे पढ़िए। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है वह शांति रहित और चंचल थी। वो शांति स्वभाव की थी लेकिन बहुत तेज थी। हालेलुया। आगे। कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोतती थी। हालेलुया। हाँ कभी वो कहाँ सड़क पे पाई जाती थी, कभी चौक पे पाई जाती थी। वो ऐसी स्त्री थी, घर में नहीं बैठती थी, वो इधर उधर भटकती थी, क्योंकि उसके अंदर कौन था, व्यभिचार की आत्मा। उसको भरमाए रहता था, उसको भटकाए रहता था। उसको कभी सड़क पे मिलती थी, कभी वो कहीं मिलती थी। हाँ आगे। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे खत्म पड़े जाने से प्रभु आशीष दे। जय माता।